इनके हाथ के बने हुए खाने और व्यंजन का छुटकारा लिया है। जमीन से जुड़े रहते हुए सबके लिए कार्य करना और साथ जितना हिंदू सेवा सदन के लिए किया है, ये दोनों के लिए जितने वर्ड्स इस्तेमाल करें उतने कम होंगे। रेडी जी सर, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, अभी जो नॉन निर्याती संस्था बनी है उसका मैं जो है सचिव पद पे हूँ। और आईएमए बिल्डिंग में आज क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? आईएमए बिल्डिंग में जो नया टीम गठित हुई है इसका जो है पदग्रहण समारोह है। और पदग्रहण समारोह के बाद में आगे की सारी जो भी क्रियाएँ होती हैं साल भर की उसका प्लान करते हैं। इसको कितने लगभग मेंबर हैं, कितने मेंबर हमारे यहाँ आईएमए बनारस ब्रांच में 2015 के आसपास मेंबर हैं और बाकी और भी मेंबर्स बढ़ रहे हैं। और इस समय हमारी जो आईएमए बनारस ब्रांच है वो स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच है, सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच है आईएमए स्टेट की। कितने मेंबर जो होते हैं उनको क्या वर्क दिया जाता है आईएमए में? देखिए, मेंबर बेसिकली एक संस्था आईएमए जो है ये एक मेंबर्स की संस्था है, डॉक्टर संस्था है और कोई ऐसा मतलब आपस में एक प्राइवेट टाइप की संस्था है। तो सारे मेंबर्स का अपना काम होता है कि संस्था को ऐसा काम करे कि संस्था अपने समाज के प्रति समाज के लोगों को सेवाएं प्रदान करे और संस्था के थ्रू जितनी भी हम लोग मदद समाज को कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जुड़ने के लिए इसमें क्या करना होता है? जो आपकी संस्था है उसमें और भी तो मेंबर जुड़ते होंगे। नहीं, हमारी संस्था का जो बेसिक चीज़ है कि हमारे यहाँ की जो भी संस्था के मेंबर हैं वो एटलीस्ट MBBS होने चाहिए। MBBS होने के बाद एक प्रोसेस है हम लोग का, उसके तहत वो मेंबर बनते हैं और वो मेंबर यहाँ से बन करके स्टेट में जाते हैं, स्टेट से सेंट्रल, वहाँ से कंफर्म होके आते हैं तो हमारे लोकल ब्रांच के मेंबर बनते हैं। उसमें सर क्या कोई फीस भी लगती है? हाँ, वो फीस जो है सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से कुछ फीस निर्धारित है जो फीस ली जाती है और उस फीस के बाद ब्लड की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, पैसे के अभाव में उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो संस्था ऐसे लोगों के लिए क्या करे? ऐसे लोगों के लिए हम लोग करीब मान के चलिए कि हम लोग अभी 112-15 ऐसे लोग हैं, मरीज हैं जो डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स के होते हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इन सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। तो जो है उद्धार के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ से पूरी तरह प्रयास करते हैं और वो करते हैं। मेरा एज ए सचिव सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होगी वो अपने आईएमए बनारस ब्रांच के जो मेंबर्स हैं उनकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना और साथ में अपने आईएमए बनारस ब्रांच को उन ऊंचाइयों तक ले। जब हमको अगर प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, दूर हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम भी एक सोशल वर्क अच्छा कर पाएंगे और समाज के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह यहाँ वित्त सचिव के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। किस पद पर आप निर्वाचित हुए हैं? वित्त सचिव के पद पर निर्वाचित। तो जो आपको सर जिम्मेदारी मिली है? हाँ, मैं मेरे अध्यक्ष जी डॉक्टर SP सिंह, सचिव डॉक्टर AK त्रिपाठी, अभी आपसे वार्तालाप हुई, सब मिल के कोऑर्डिनेट करके एक जैसा ब्लड को लेकर अगर बात किया जाए तो ब्लड की परेशानी तो पूरे भारत में है और जिस ग्रुप का ब्लड चाहता है वो जल्दी मिल नहीं पाता है। तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ ब्लड बैंक बहुत अच्छा है, हर तरह के ब्लड मौजूद होते हैं। प्रॉब्लम निगेटिव ग्रुप में होती है, नेगेटिव ग्रुप बहुत कम होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। बात मतलब हमारे यहाँ पॉजिटिव ब्लड जो कि उस टाइम बहुत मास्क अरेंज करना बहुत दिक्कत था। K90 मास्क भीड़ लगी रहती है, हम लोग उसमें नामला 50-60 कि अगर हमारे मेंबर ही सुरक्षित रहेंगे कोरोना काल में तभी हम लोग आकर जनता की सेवा करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब परिचय बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर SP सिंह हूँ। आईएमए के इस वर्ष के जो चुनाव हैं उसमें मैं वर्ष 24-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया हूँ। कितनी खुशी आपको हो रही है सर ये जो अध्यक्ष पद आपको मिला है? ये खुशी का मौका है। पिछले 2 साल से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं थी हमारे यहाँ। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है और प्रशासन के सहयोग से निष्पक्ष चुनाव हुए हैं जिसमें कि क्लियर कट हमको और हमारी टीम को
जो है बहुमत मिला है और हम कमिटेड हैं पूरे साल काम करने के लिए। जो IMA के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। आगे भी कोई ऐसा प्लान है एसोसिएशन को का करने का कि कोई नई चीज़ जो है लाई जाए? जो हमारे ऑलरेडी जो सामाजिक सेवा के कार्य हैं उनका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाएगा और हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये अब IMA में हमारे 2000 से ऊपर सदस्य हो गए हैं, तो अब यहाँ पर भी कोई भी एक्टिविटी करने में थोड़ा दिक्कत होती है और जो है हम चाह रहे हैं कि हमारे सदस्य जो है चारों तरफ फैले हुए हैं, तो अब हम कहीं किसी बाहरी क्षेत्र में भी एक अपना कैंपस शुरू करें जिससे कि जो सेवाएँ हम यहाँ दे रहे हैं वो सेवाएँ वहाँ भी दें, तो थोड़ा और लोगों को ज़्यादा फायदा हो और साथ में IMA का भी थोड़ा विकास हो। थैंक यू सर। डॉक्टर अनुराग टंडन, पेशे से आई सर्जन। 2025-26 का मैं IMA का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। मेरी धर्मपत्नी इस वर्ष की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सान्वी टंडन। जैसा कि मैं अभी देख रहा था, सुन रहा था, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर SP सिंह, सेक्रेटरी अरुण त्रिपाठी और फाइनेंस सेक्रेटरी शैलेंद्र सिंह ने IMA क्या काम करेगा उस पर वृहद चर्चा की। तो उसी चर्चा को दोबारा न करते हुए हम कुछ एक नई बात बताना चाहते हैं। IMA जो शाखा है और जो संस्था है वो भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें नंबर 1 है। मैं अलग हट के एक बात बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। आप कल्पना कीजिए कि आपने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी टीचर की ज़रूरत न पड़े, आप पढ़ाई नहीं किए तो टीचर आपकी ज़िंदगी में आया नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो टीचर भगवान तो फिर उसके लिए हो नहीं सकता। आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत शक्ति हैं, हो सकता है आपको किसी की ज़रूरत न पड़े। सारांश में बस एक शब्द कहना चाहूँगा, इस पृथ्वी पे अगर भगवान ने भी जन्म लिया मनुष्य के रूप में, उसको भी किसी की ज़रूरत पड़े न पड़े, जब से वो पैदा हुआ है मरणों उपरांत तक वो एक शख्सियत है जिससे वो ज़रूर टकराएगा, और वो शख्सियत है पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर। अगर मेरी बात गलत हो, आप लोग इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे इतनी उम्र हो गई है आप कभी न कभी डॉक्टरों के पास न गए। तो जो डॉक्टरों को कहा जाता है कि भगवान का दूसरा स्वरूप है, कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। और हम ये मानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं हम ईश्वर को समर्पित करके उससे विनती करते हैं कि आप ही ठीक करें। इधर पूरे विश्व के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल में क्रांति हुई है। क्रांति होने के कारण बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होने लगा है। लोग जो कभी 60-70 साल जीते थे, लोगों के जापान में तो लोग 100-150 साल जी रहे हैं। इतनी मेडिकल फैसिलिटी बन गई है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो मैं आपके सुनने वाले व्यूअर को बता दें कि मेडिकल साइंस थोड़ी सी तो महंगी होगी पहले से। तो उसका एक सब्सिट्यूट ये आया कि लोग इंश्योरेंस करा ले रहे हैं, बहुत से खर्चे से बच जा रहे हैं। एक मेरा संदेश है सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लोग साल भर तक एक गुल्लक बनाते हैं जिसमें ये रखते हैं कि ये मेरी बेटी की शादी का 200 रुपया, हम इस साल दिवाली पे एक फ्रिज खरीदेंगे तो 100 रुपया महीना हम डालेंगे। आज से आप लोग प्रण कीजिए कि एक गुल्लक बनाएंगे जिसमें ये करके डालेंगे 100 रुपया महीना, कि खुदा ना खास्ता, भगवान न करे आपके घर में कोई मुसीबत हो, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में मुसीबत आए तो एक हेल्थ स्वास्थ्य गुल्लक बनाएंगे और घर में रखेंगे, और अपनी तनख्वाह का या अपने बजट के हिसाब से उसका कुछ पैसा उस गुल्लक में डालेंगे। होता क्या है कि जब किसी के परिवार में कोई सडनली बीमारी बता के तो आती नहीं है, जब बीमारी आएगी तो आपके ऊपर ना एकाएक फाइनेंशियली लोड पड़ जाता है। दिवाली पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमको 1 लाख रुपए का AC लगाना है, लेकिन किसी के घर में आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड ये नहीं है
कि हमारे घर के बच्चे को अगर टाइफाइड हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हेड इंजरी हो गया, हमको तुरंत अस्पताल ले जाना है, सरकारी भी अस्पताल ले जाएंगे या BHU ले जाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, और वो बजट आपके पास है ही नहीं। जो बजट ही मेरे पास नहीं है, अब उस समय उस पैसे को जब हम खर्च करते हैं तो वो खर्चा हमारे ऊपर बहुत ही भारी लगता है। तो हमको क्या लगता है कि यार डॉक्टर का इलाज करा रहे, बड़ा पैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आप इलाज कराओगे पैसा लगेगा, हर चीज़ महंगी है तो डॉक्टर महंगा है। जिस दिन हमारे देश के अंदर 100% इंश्योरेंस की स्कीम लागू हो जाएगी तो जो इस समय का परिवेश है जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर वर्सेस जो उनके साथियों के प्रति जो मन में है वो फिर से ये मानेंगे कि डॉक्टर भगवान है। और मैं आज भी कहता हूँ, दुनिया का पढ़ा लिखा डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा, अपने मन पे रखिए कि डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में ये कि लिक्विड की जगह, रिंगर की जगह वो तेजाब डालेंगे? कभी आप सोचे हैं? क्या कोई डॉक्टर सर्जरी करते समय ये ऊपर से कहता भगवान इसकी सर्जरी कर रहे हैं मर जाए? वो तो जितनी देर तक सर्जरी होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। हम बचाएं, हम कोशिश कर सकते हैं बचाने की, बचाने वाला, लेकिन आज के समाज में क्या हो रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, खुदा ना खास्ता किताब लिखा है, कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, डॉक्टर ने मार दिया, अरे, और तोड़फोड़ चालू हो गई। तो खैर हमारी बुद्धिजीवी सरकार ने ये नियम लगाया, माननीय न्यायालय ने, न्यायाधीशों ने कहा कि ये बात गलत है, कोई डॉक्टर जानबूझ के थोड़ी ये सब करता है। तो आईने में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो डॉक्टर्स और ये जो इलाज कराता हुआ परिवार है उसके मन में जो थोड़ी सी ये व्यवस्था की भावना जो लोग भर देते हैं उसको निकालें, और ये जो बनारस में अब अच्छी सेवा करेगा वर्षों वर्षों तक लोग याद करेंगे। एक जानदार और शानदार टीम को बनारस के बुद्धिजीवी डॉक्टरों ने यहाँ पर किया है। हम जनता की कसौटी में, अपने कुलीग की कसौटी में, अपने सारे जूनियर और सीनियर की कसौटी में खरे उतरने का पूरा